बच्चे लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, मान लो दो पार्टनर हैं ए एंड बी। फर्म को पैसा का जरूरत है तो फर्म लोन लेना चाहता है ना। तो ए क्या किया, वो लोन दिया फर्म को, है ना। तो ये हो गया पार्टनर्स लोन। तो इस लोन पर फर्म क्या करेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। कितना देगा, जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा, मतलब एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या मान लो डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स का लोन पर इंटरेस्ट कितना देंगे, 6% पर annum, है ना। इतना देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं बोलने से भी। इसका मतलब देना ही पड़ेगा, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो है हमारे लिए, मतलब बिजनेस के लिए क्या है, चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। अगर ये चार्ज है तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, है ना। कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बच्चों लोग एंट्री क्या पास करते हैं, तो जब इंटरेस्ट अलाउ करते हैं लोन के ऊपर तो एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल नहीं होता है बच्चों लोग, टू होता है पार्टनर्स लोन, है ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता था, कैपिटल बढ़ता है, बट यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से कैपिटल नहीं, पार्टनर्स लोन बढ़ेगा, मतलब जो पार्टनर्स लोन की जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो हमको कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना है, कहाँ दिखाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। अब जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं पार्टनर को उसका लोन के ऊपर, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हमको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बताओ। पीएल अकाउंट में, है ना, क्योंकि चार्ज है। ये हो जाएगा एंट्रीज का क्लोज करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं। तो चलो क्या लिखा हुआ है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल 2019 दियर कैपिटल वर, ए का था 1 लाख और बी का 80,000। बोला है प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब इनको कंसिडर करने के बाद, मतलब अभी तक कंसिडर नहीं किया गया। पहला क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5%। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय बी, मतलब बी लोन दिया है, तो बी जो लोन दिया है फार्म को, मतलब हमको, हम अपने आप को क्या मानते हैं, फार्म बिजनेस, तो उस पर हमको इंटरेस्ट देना है। ठीक है ना, तो लोन कितना लिए हैं, 20 से 60,000। अब बताओ, तो यहाँ तो लिखा नहीं है कि जो 20 से लोन लिए उस पर इंटरेस्ट कितना देंगे, तो कितना देंगे, 6% पर annum, है ना, 6% पर annum। हाँ, ठीक है बच्चों लोग। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, मतलब जो पार्टनर ड्राइंग्स के उस पर इंटरेस्ट लेना है हमको 6%। ये कितना ड्राइंग क्या है बताओ, ये ड्राइंग क्या है, 20,000, और बी ड्राइंग कितना क्या है, 15,000, और अपने को इंटरेस्ट लेना है कितना, 6%। तो बच्चों बताओ कब ड्राइंग के हैं लोग,
है ना। पार्टनर्स कप ड्राइंग का डेट नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे कि साल के बीच में किए हैं, और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीने का, 6 मंथ का, है ना। 6% जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीने का, 6 मंथ का। इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे वो 6 मंथ का, है ना। आपको मैं पढ़ाया था कि जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 महीने का। फिर लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब रिजर्व्स, है ना। जो 10% है डिविजिबल प्रॉफिट का उसको हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में, ठीक है। प्रॉफिट है 1,70,260 रुपया, साल के एंड में इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है उसमें ये चारों बिट कंसीडर नहीं किया गया, मतलब 1, 2, 3 और 4 हम कंसीडर करेंगे। अच्छा आप बताओ, इसमें सारा आइटम एप्रोप्रिएशन है, एक आइटम चार्ज है ना। एक आइटम कौन सा चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और जो भी आइटम चार्ज होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, पीएल अकाउंट में। इसका मतलब हमको यहां पर पीएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। हाँ ना चलो, यहां हमको पीएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। है ना। ये हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमको बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो लास्ट में क्या बनाएंगे, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है ना, ए और बी। ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ में करते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है। हमारा जो प्रॉफिट हुआ है ये हुआ है 1,70,260, ठीक है। मतलब हमको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना था, नहीं दिखाए हैं बोल के वापस पीएल अकाउंट में दिखाने जा रहे हैं उसको, मतलब वापस पीएल अकाउंट बना रहे हैं। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका कैपिटल था 1,00,000 और इसका था 80,000, ठीक है बच्चों। 1,00,000 और 80,000। अभी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आएगा, पहले पीएल अकाउंट क्लोज कर लेंगे उसके बाद आएगा। तो बताओ पीएल अकाउंट में क्या दिखाने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन एस लोन। तो बच्चों लोग एस हम जो लोन लिए हैं कितना लिए हैं बच्चों लोग, 60,000 लिए हैं। तो 60,000 का 6% साल भर का 3,600 रुपया हमको इंटरेस्ट देना है। ये हो गया।
है ना। अब पीएल अकाउंट क्लोज कर देंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको भेज देंगे कहाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आया 1,66,660, है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये प्रॉफिट यहां से यहां आएगा 1,66,660। कौन सा अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, ठीक है। अब जो आइटम हमारा, अच्छा अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स में आपको बता दिया था, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। यहाँ पर हम तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया ही नहीं है ना। बनाए रहते तो पार्टनर्स लोन का क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर देते, ठीक है। अब क्या क्या अप्रोप्रिएशन यहाँ करना है अपने को, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। कैपिटल देखो 1,80,000 है, तो 1,00,000 का 5% 5,000 और 80,000 का 5% 4,000। इस तरह से ये आ गया 9,000 रुपया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को कैश में नहीं देते हैं, उनका हम कैपिटल अकाउंट में जमा कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना है 5,000, इसको देना है 4,000, हो गया। फिर दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो हम दिखा चुके हैं पीएल अकाउंट में, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो पहले ए ड्राइंग्स क्या है 20,000 और बी ड्राइंग्स क्या है 15,000। तो इनका ड्राइंग्स करने से इनका कैपिटल का बैलेंस घटेगा बच्चों, कैपिटल घटेगा, और कैपिटल घटने से डेबिट साइड। ये ड्राइंग्स क्या है 20,000, बी ड्राइंग्स क्या है 15,000। तो इनका ड्राइंग्स पर हमको इंटरेस्ट लेना है इनसे ना, हमको मतलब बिजनेस को, हम कौन है बिजनेस, हम अपने आप को क्या मानते हैं बच्चों, बिजनेस। तो लेना है तो यहाँ दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं दिया है, मतलब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ए से कितना इंटरेस्ट लेना है, तो ये ड्राइंग्स क्या है 20,000, 6% के हिसाब से लेना है हमको। अच्छा जो इंटरेस्ट लेंगे कितना महीना का, 6 महीना का, ठीक है। ₹600। बी से कितना इंटरेस्ट लेना है, चलो बी ड्राइंग्स क्या है 15,000, 6% 6 महीना के लिए, है ना। 6 महीना का इंटरेस्ट लेना है, 450, है ना। ए से इंटरेस्ट कितना लेना है ₹600 और बी से 450 लेना है, मतलब बिजनेस के लिए इनकम, हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए इनकम है, मतलब आएगा पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में आएगा 600 और 450, 1,050। अच्छा बच्चा लेना है तो कैश में लेते हैं कि अकाउंट से काट लेते हैं, राइट, कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा हमारा मेथड है कैपिटल का वो फ्लक्चुएटिंग है ना। फिक्स रहता तो करंट अकाउंट से काटते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए से कितना लेना है 600, बी से कितना 450, 450। अब बताओ कितना प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 1,66,660 प्लस
1050, ये आ गया 1,67,710, इससे लेस कर देंगे 9,000, तो 1,58,710 इतना प्रॉफिट अवेलेबल है जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब इसको बोलते हैं डिविजुअल प्रॉफिट। तो इसका 10% हम रिजर्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन लिखा था ना, क्वेश्चन लिखा था 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। मैं आपको क्या बोला, डिविजुअल प्रॉफिट कितना आया, 9,000 काटने के बाद 1,58,710, इसका 10% रिजर्व करेंगे, 1,58,710, इसका 10% रिजर्व करेंगे, 15,871 रुपया। ठीक है, अच्छा अभी रिजर्व किए हैं, मतलब ये हमको पार्टनर्स को नहीं देना है अभी, इसलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। जब इस रिजर्व को बांट देंगे तब वो आएगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, है ना, क्योंकि प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है। पर ये अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि इसको अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये रिजर्व किए हैं खाली, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, है ना। जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 1,58,710 में से और कितना लेस हो जाएगा, 15,871 रुपया। तो अब प्रॉफिट बच्चा बच्चा लोग 1,42,839 रुपया। अब इसको बांट देंगे ए और बी के बीच में, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, इसको बांटेंगे कौन सा रेशियो में बच्चे लोग, 2:1 था ना, हाँ 2:1 में बांट देंगे, डिवाइड बाई 3, इसका आया 47,613 इंटू 2, इसका आया 95,226। तो यह प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। ये हो गया उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बात बताओ, एक को कितना देना है, 95,226, और इसको देना है 47,613। चलो अब चलो देखते हैं किसका कैपिटल कितना बचा है साल के एंड में। तो एक का 1,00,000 था, 5,000 और बढ़ा, फिर 95,226 बढ़ा, टोटल हो गया इसका 2,02,226। उसमें से घट गया कितना इसका, 20,000, फिर घटा 600, तो बचा कितना, 1,79,626। तुम अमाउंट वगैरह चेक कर लेना, अगर कुछ गलती होगा तो आप रेक्टिफाई कर लेना खुद, हो गया, प्रोसेस यही रहेगा। बी का बच्चे लोग 80,000, फिर 4,000, फिर 47,613, तो ये सब मिला के हो गया 1,31,613। अब इसमें से घटा 15,000, फिर घटा 450, तो बचा कितना, 1,16,163 रुपया। अच्छा अब कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे को टाइम नहीं होता है, बच्चा बोलता है पीएल अकाउंट नहीं बनाऊंगा, है ना। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, हो सकता है। तो आप यहाँ क्या करना है इस केस में, बड़ा अच्छा रहेगा पीएल अकाउंट बना लेना। इस केस में क्या करना, आप
प्रॉफिट कितना था, 1,70,260। अब बताओ, ये जो प्रॉफिट है आपका, इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम पीएल अकाउंट में नहीं काटे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो चार्ज है, मतलब उसको पीएल अकाउंट में ही लेस करना था, लेकिन लेस नहीं हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, 3600 जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, मतलब इंटरेस्ट ऑन एस लोन, वो यहाँ लेस कर देंगे, तो इतना आएगा। अगर हम पीएल अकाउंट नहीं बनाए हैं तो उस केस में हम ऐसा करेंगे, है ना, जो यहाँ प्रॉफिट लेंगे वो 3600 लेस करके लेंगे, तो भी हो जाएगा बच्चों लोग। समझ में आया क्या? ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर, मान लो पार्टनर का बिल्डिंग में बिजनेस चला रहे हैं, एक पार्टनर है बी, है ना, तो बी का ही बिल्डिंग लिए हैं भाड़े पर, तो बी को उसके लिए हमको रेंट देना पड़ेगा। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारे लिए चार्ज था बच्चे लोग, उसी तरह रेंट पेबल टू पार्टनर, तो जो रेंट हमको पार्टनर को देना है वो भी हमारा बिजनेस के लिए क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। और जब रेंट पेमेंट करते हैं एंट्री क्या होता है, रेंट खर्चा इसलिए डेबिट होता है, कैश में दे दिया तो टू कैश, देना बाकी है तो रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग नहीं। और जो रेंट पेमेंट किए हैं वो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है ना, तो ये क्लोज होगा। तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में कि पीएल अकाउंट में? राइट, पीएल अकाउंट में। तो पीएल टू क्या होगा, रेंट। ठीक है बच्चों लोग, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज था, वैसे रेंट पेबल टू ए पार्टनर भी क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको मैं मैनेजर कमीशन, है ना। तो मैनेजर कमीशन कैसे निकालते हैं वो एक बार आप थोड़ा रिवाइज कर लेना, आज ही रिवाइज कर लेना, वो जो फाइनल अकाउंट पढ़ाया था उसमें से। ठीक है ना, पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है बच्चों लोग, वह जरूर रिवाइज कर लेना फाइनल मैनेजर कमीशन।